मैं डॉक्टर किरण गुप्ता, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक एंड डाइटिशियन ऑल्सो, प्राकृतिक चिकित्सालय बापू नगर जयपुर। आज का टॉपिक रहेगा माँ का दूध सर्वोत्तम। माँ का दूध अमृत के समान होता है, ये सभी जानते हैं। पर आजकल के फैशन में नई नई माँ सेलिब्रिटी बनने के चक्कर में दूध कम पिलाने लग गई हैं या अति पिलाने लग गई हैं। किसी किसी को ज्ञान नहीं होता तो वो बच्चे को 2 साल तक भी अपना माँ का दूध पिलाती हैं। पर आज का टाइम ऐसा है कि जो नवजात शिशु है उसे दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं, जब छाती से बच्चा माँ के चिपकता है तो उसे विशेष सुरक्षा, प्यार का अनुभव होता है, उसमें गुणों का निर्माण होता है। माँ के दूध, जिसे कि कोलेस्ट्रम कहा जाता है, जो बच्चा पैदा होने के साथ ही और 2-3 दिन में स्राव होता है, जिसमें एक पीला सा चिकना सा पदार्थ होता है जिसे कि कोलेस्ट्रम कहते हैं। इस कोलेस्ट्रम में विटामिन्स, मिनरल्स, खनिज लवण, प्रोटीन, कार्बोज, एसिड्स और कुछ विशेष सुरक्षात्मक तत्व, पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन ई, जो कि शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, उसके विकास में सहायक होते हैं और सुपाच्य होता है। माँ का दूध किसी भी तरह से कीटाणु मिश्रित नहीं हो सकता, क्योंकि माँ का दूध डायरेक्ट बच्चे के मुंह में जाता है। वह कीटाणु रहित नहीं होता, उसे गर्म नहीं करना पड़ता, उसे ठंडा नहीं करना पड़ता, उसे फ्रीज नहीं करना पड़ता। तो माँ के और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि प्रकृति ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिससे जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है और माँ के दूध का निर्माण होना शुरू हो जाता है और आफ्टर डिलीवरी अपने आप स्वतः बिना किसी क्रिया के माँ का दूध बनना शुरू हो जाता है, जो बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये दूध शिशु के शरीर के तापमान के लिए भी उचित होता है, ना ठंडा होता है और ना गर्म करता है, और इससे पेट संबंधी और श्वास संबंधी सारी बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं। दोनों में एक प्रगाढ़ रिश्ता बनता है, माँ और बच्चे में बॉन्डिंग बनती है। अतः माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, और कम से कम कब तक, कम से कम 6 महीने तक, जब तक बच्चा खाने पीने नहीं लगे, माँ का दूध बहुत आवश्यक है। लेकिन जब दांत आ जाए बच्चे के, बच्चा खाने पीने पूरा लग जाए, तब आवश्यक नहीं है कि माँ दूध पिलाए, तब आप 1 साल तक पिला सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि माँ को पूरा पोषण चाहिए, माँ को लिक्विड डाइट चाहिए, दिन में 2-3 बार दूध माँ को पीना आवश्यक है, दलिया खिचड़ी खाना आवश्यक है। देखिए, जो भी माँ बच्चे को दूध पिलाती हैं उसका पोषण होना बहुत आवश्यक है। मतलब माँ को अगर कब्ज, गैस इत्यादि रहेगी तो बच्चे को भी दूध के साथ कब्ज, गैस उतरेगी, ये ध्यान रखें। तो माँ का आहार संतुलित होगा, पौष्टिक होगा, तो ही बच्चे के दूध की पौष्टिकता निर्भर करती है। अक्सर एक्सपीरियंस से देखा गया है, अगर माँ ने कुछ भी खाया है या माँ को कब्ज, एसिडिटी है, तो बच्चे को भी कब्ज हो जाएगी। अगर किसी बच्चे को कब्ज है और अगर माँ को चुकंदर, पपीता, ये खूब अच्छी तरह सूप वगैरह खिला दिया जाए तो बच्चे की कब्ज स्वतः ही दूर होती है। तो माँ हमेशा ये ध्यान रखे कि बच्चे का पोषण माँ के दूध पर निर्भर है। माँ भी संयमित रूप से, संयम से खाना खाएं, कुछ भी नहीं खा ले, स्वाद वश के वशीभूत नहीं हो, जो भारी पदार्थ हैं उनको अवॉइड करें, तो माँ का दूध ही बच्चे के लिए सर्वोत्तम होता है। किसी और व्यवस्था से माँ के अस्वस्थ होने पर ही बच्चे को गाय या बकरी का दूध पिलाया जा सकता है, अन्यथा जहाँ तक संभव हो बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, वही सर्वोत्तम है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। थैंक यू टू ऑल द मदर्स, थैंक यू।